नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे पर तीखा पलटवार किया है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो पकाऊ और थकाऊ बातें करके जनता का समय बर्बाद करते हैं, लेकिन राज्य की वास्तविक समस्याओं पर बात करने से हमेशा कतराते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शाह बिहार की उन्नति, बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर ना तो ठोस बयान देते हैं और ना ही समाधान की कोई दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेगेटिव राजनीति करके और विरोधियों को निशाना बनाकर बिहार के हालात में कोई सुधार नहीं होने वाला है। और तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उन्हें गाली देने से बिहार का भला नहीं होगा। राज्य में असली बदलाव तभी संभव है जब बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी पुरानी समस्याएं खत्म हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि शाह शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलने से बचते हैं, जबकि बिहार के विकास के लिए इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार की जनता अब सिर्फ नकारात्मक बयानबाजी से प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि असल मुद्दे क्या हैं और किसके उनके लिए काम किया है। सीधे तौर पर वो अमित शाह पर बयान दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान अमित शाह ने भी उससे पहले बिहार आकर उनको खदेड़ा है अच्छे तरीके से। 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर भी तेजस्वी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि आयोग को अपना जवाब भेज दिया गया है। मालूम हो कि इस मामले में उन्हें पहले भी कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उछाला जा रहा है। इसी दौरान तेजस्वी को 16 अगस्त तक फर्जी वोटर ID कार्ड जमा करने के आदेश भी मिल चुके हैं, क्योंकि वो किसी भी बात पर जवाब नहीं दे रहे थे, उल्टा इसी पर ही सवालात उठा रहे थे। इसी दौरान जब उनसे सीएम नीतीश कुमार और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय तंज भरे अंदाज में कहा कि ऐसे लोग सिर्फ AK-47 की भाषा समझते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जो सरकार घर से AK-47 मिलने पर किसी को गिरफ्तार करती है, वही सरकार बाद में उन्हीं लोगों को छुड़ाने का भी काम करती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब ये अच्छी तरह पहचान चुकी है कि कौन क्या है और किसके साथ खड़ा है। तेजस्वी के इस बयान से एक और जहां राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है, वहीं अमित शाह और भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की सियासी रणनीति भी साफ झलकने लगी है। बिहार की सियासत में इस तरह के बयानबाजी के दौर से साफ है कि आने वाले समय में चुनावी जंग और भी तेज होगी, जिसमें असली मुद्दों और व्यक्तिगत हमलों का मेल देखने को मिलेगा। जी हाँ, जिस तरीके से अमित शाह के बिहार दौरे के बाद माहौल जो है गरमाने लगा है। पहले तो अमित शाह ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दोनों को ही खदेड़ा। उनके राज्य में, उनके शासन में क्या काम हुए, इस बात का अमित शाह ने जवाब मांगा, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि मेरे आने से पहले पिछले कुछ कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया था कि आखिर अमित शाह बिहार आकर क्या करेंगे, वो सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। इस तरीके के बयान जो हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो है माहौल गर्मा गया है। एनडीए लगातार अपनी विकास यात्राएं कर रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह के दौरे तक बिहार की गर्माहट बढ़ गई है। देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन जनता के सामने अपना एजेंडा कैसे पेश कर पाएगा, क्या कुछ होता है आने वाले चुनावों में, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और आने वाले चुनाव जो हैं वो बेहद ज्यादा गरमाने वाले हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।